जगजीवन नगर स्थित श्रम कार्यालय के समक्ष सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल की। इस दौरान संघ के नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आईआईटी से हटाए गए 110 सुरक्षा गार्डों की तत्काल पुनर्बहाली की जाए तथा संस्थान का पंजीकरण रद्द किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 14 महीने पहले बिना उचित कारण के सुरक्षा गार्डों को काम से हटा दिया गया, जिसके बाद से लगातार श्रम विभाग और संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। संघ के नेताओं ने बताया कि आईआईटी के निदेशक से भी कई बार बातचीत की गई है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। उनका दावा है कि लंबी कानूनी और विभागीय की लड़ाई के बाद यह सामने आया कि संस्थान का पंजीकरण नियमों के अनुरूप नहीं है और वह अनुचित श्रम व्यवहार का दोषी भी पाया गया। इस संबंध में कार्रवाई के लिए मामला दिल्ली भेजा गया, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। नेताओं ने कहा कि विभाग की देरी का खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। कई कर्मचारी 25 वर्षों से सेवा दे रहे थे और आज उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किसी के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो किसी की बेटी की शादी अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के कर्मचारियों को नौकरी से निकालना देना अन्यायपूर्ण है। आज का ये सांकेतिक भूख हड़ताल आईआईटी से हटाए गए 110 मजदूरों का सुरक्षा गार्डों के पुनर्बहाली के लिए और आईआईटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए किया गया है। उप मुख्य श्रम आयुक्त के यहाँ हमारी कितनी आईडी चलने के बाद भी हमारे सुरक्षा गार्डों को पिछले 14 महीने पहले हटा दिया गया। हमने बहुत गुहार लगाई इनके पास, बहुत सारे ये किए, आईआईटी के डायरेक्टर से भी गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। काफी लड़ाई लड़ने के बाद इन लोगों ने ये पाया कि आईआईटी का रजिस्ट्रेशन जो है ठेका श्रम वाला वो गलत है। अनुचित श्रम व्यवहार में भी ये लोग दोषी पाए हैं, तो दोषी पाए तो कार्रवाई करें। अब ये कार्रवाई के नाम पर 6 महीना से खेल रहे हैं। जो हमने परमिशन के लिए दिल्ली भेजा है, दिल्ली में कोई सुन नहीं रहा है। हम यहाँ आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन रद्द होगी, दिल्ली भेजे हैं, दिल्ली परमिशन कराएंगे। अरे भाई, दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, आप लोग के चक्कर में आईआईटी के मजदूर क्यों भुगते? ये लोग 20-25 सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं। सबके बच्चे जवान हो गए, किसी की बेटी शादी जोगे हो गई, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, और आज जब इनको पैसे की जरूरत हो तो इनको लात मार के भगा दिया गया। क्या इनका गुनाह यही था जो आवाज उठाए अपना हक के लिए? इनसे वसूली होती थी आईआईटी में, इनके पीएफ में कमी है, इनको वेजेज कम दिया जाता था, और ये सर्वविदित है जो सिक्योरिटी गार्डों का कहीं भी सही ढंग से पैसा नहीं दिया जाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। इसीलिए नहीं उठाता है कि अगर आवाज उठाने पे हटा दिया जाता है, और आज ये भुगत रहे हैं। लेकिन ये लोग हार मानने वाले नहीं है। आईआईटी के भ्रष्ट अधिकारियों को हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को सजा नहीं हो जाती है और ये डिप्टी सीएलसी महोदय रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं करवाते हैं। कितने मजदूर हैं और एक सदस्य हैं, 110 सुरक्षा गार्ड हैं, हटा दिए गए सिर्फ इसलिए कि लोग अपना पीएफ में बस विसंगति थी। वसूली होता था 3-3 हजार रुपया पर गार्ड, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड करते थे। बहुत सारे लोग हैं, सिंडिकेट है। आवाज हम लोग मान लीजिए उठा रहे हैं, अब धीरे धीरे बातें निकलती हैं तो बात होती है। प्रमोद पांडे जो खुद उनकी अवैध बहाली है, मैं एक बात बता रहा हूँ, प्रमोद पांडे के बहाली पर भी मैंने लिखा है कि इनकी नियम संगत बहाली नहीं है। मंत्रालय भी भेजा हूँ, सीबीसी के पास भी है। उनकी बहाली खुद गलत है और वो गार्डों को हमारे गलत कह रहे हैं। कौन है प्रमोद पांडे कुल सचिव है। 22 उम्मीदवार आए थे, बहाली में निकला था वैकेंसी, और 22 में से एकमात्र प्रमोद पांडे का सिलेक्शन होना संदेह के परे है, जबकि वो पिछले 2 साल से कार्यवाहक रजिस्ट्रार थे। तो ये कहीं ना कहीं एक आईआईटी में जबरदस्त भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जिसको मिल बांट कर लोग चला रहे हैं, और उसके शोषण और शिकार हो रहे हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड। अपना परिचय? मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह, सुरक्षा प्रहरी महामंत्री।